अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज शुरू करते हैं जी। 5.2 इसमें मैक्सिमाइज फंक्शन दिया हुआ है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं और यहाँ पे एक शर्त दी हुई है कि x जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, y ग्रेटर दैन ज़ीरो है। इसका जो आगे सवाल में जाके मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो हम लोगों ने गिवन क्या दिया हुआ था, फंक्शन दिया हुआ था। ये फंक्शन लिख लिया एफ एक्स और 2x प्लस वाई, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, ये हम लोगों ने लिख लिया। गिवन इन इक्वालिटीज़ क्या थी, ये थी 2x माइनस एक्स लेस देन जो है 8, ये इनक्वालिटीज़ दी हुई थी विद ये जो उसकी उसने कंडीशन दी हुई थी ये x ग्रेटर देन ज़ीरो। एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, वही काम करेंगे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में किया है। ठीक हो गया, बेसिक वही है। जाके जहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। तो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में लिख दिया, इनक्वालिटीज़ को हटा के यहाँ पे इक्वल का साइन डाल दिया, इस इक्वालिटी को हटा के यहाँ पे इक्वल का साइन लिख दिया, इसको क्वेश्चन 1 कह दिया, इसको क्वेश्चन 2 कह दिया। और उसके बाद जो है इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 1 के लिए निकालेंगे इंटरसेप्ट फॉर एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट की इस इक्वेशन 1 में, तो क्या इक्वेशन लिख ली 2y माइनस एक्स 8, एक्स वाई की जगह ज़ीरो पुट करना है, ये 2 आ गया, वाई की जगह ज़ीरो आ गया, ये वाला माइनस आ गया, और ये x एज इट आ गया, ये इक्वल आ गया, बाकी सारा वैसे का वैसा। ओके जी, ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ज़ीरो हो गया, ये वाला माइनस आ गया, ये x आ गया, ये इक्वल, ये 8। ओके, अब ये जो है ये इसमें से ज़ीरो तो इसकी वैल्यू को कंसिडर, ये माइनस एक्स आ गया, ये माइनस 8, ये माइनस अब इसके तरफ इस तरफ चला गया। ओके जी, -1 के साथ कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि एक्स जो वेरिएबल है उसको पॉजिटिव लेंगे, ये वैल्यू आ गई तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। तो हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया, एक्स की वैल्यू -8, वाई हमारा 0 आ गया। उसके बाद फॉर वाई इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं। तो हमने इक्वेशन लिख ली, पहली इक्वेशन के लिए ये काम कर रहे हैं, इक्वेशन लिख ली, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ 0 पुट कर देंगे, ये वाली वैसी रकम आ गई, ये माइनस आ गया, इसकी जगह में हमने 0 पुट कर दिया, ये इक्वल, ये 8। उसके बाद क्या है जी, अब ये इसको 2y रह गया, इक्वल 8 हो गया। अब ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, उल्ट काम होगा। मल्टीप्लाई का उल्ट क्या होता है, डिवाइड। इधर आगे डिवाइड हो गया तो ये 2 से कैंसिल हुआ, तो 4, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, y की वैल्यू 4 आ गई। उसके बाद हमारा b पॉइंट क्या हो गया, y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब इसी तरह इंटरसेप्ट जो है क्वेश्चन 2 का निकालेंगे। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, फॉर इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है फॉर एक्स इंटरसेप्ट होगा तो क्या करेंगे हम लोग, y की वैल्यू जो है वो हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 0, ये इक्वेशन आ गई, y की जगह हमने 0 रख लिया, ये वाली वैल्यू वैसे आ गई, ये माइनस है, ये सारा वैसे का वैसे आ गया। अब उसके बाद क्या है जी, ये x आ गया, x इक्वल टू 4, तो x हमारे पास निकल गया, तो c पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट कॉर्नर पॉइंट के आगे c की x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, y हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह हम लोग इक्वेशन 2 का क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट में क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो जो है 0 पुट करेंगे, तो ये क्वेश्चन लिख ली, x की जगह 0 पुट किया, ये y आ गया, ये माइनस वैसे आ गया, y आ गया, ये 4 आ गया, ये माइनस वाई और माइनस वाई को इधर कर दिया, ये हमारी वाई की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आ गया डी पॉइंट। ठीक हो गया, डी पॉइंट आ गया, वाई की एक्स हमारा 0 है और वाई हमारा -4 है। उसके बाद हम लोग क्या काम करते थे, टेस्टिंग पॉइंट निकालते थे। टेस्टिंग पॉइंट में हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने जो है इन इक्वालिटीज़ में x और y की जगह पे 0 0 पुट करना है। तो 0 0 ये इक्वालिटीज़ लिख ली, इसकी x की y की जगह पे 0 पुट कर दिया, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो जो है वो बाकी वैसे ही हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये इस तरह आ गया, 0 आ गया जी। कह रहा है 0 लेस देन 8 है, ट्रू है जी, ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरी जो है इन इक्वालिटीज़ है x माइनस वाई लेस देन 4, तो ये हमने यहाँ पे 0 पुट करना है, x की जगह पे, y की जगह पे ये हमने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 0 आ गया, यही 0 आ गया। उसके बाद क्या है जी, आंसर 0 आ गया, लेस देन 4 आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक हो गया, दोनों हमारे टेस्टिंग पॉइंट क्या हैं, ट्रू आ गए हैं। तो हम इसको जो है डायग्राम की तरफ ड्रा करते हैं, ये हमने डायग्राम बना ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने ड्रा किया इसको ड्रा किया, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होंगी इस तरफ पे,
राइट साइड पे एक्स की, इस तरफ एक्स की जो है माइनस वाली वैल्यू होंगी, इस तरफ जो है ऊपर की तरफ वाई की तरफ जो है वाई एक्सेस की तरफ जो है ये जो है क्या होगा, यहाँ पे वाई की वैल्यू आएंगी, यहाँ पे वाई माइनस की वैल्यू आएंगी। ओके हो गया। हमारे जो पॉइंट्स थे क्या थे, तो हमने करना क्या है, तो हमने हमारा पहला पॉइंट क्या था आया था जी, पहला पॉइंट हमारा आया था ये, अब ये देखें एक्स हमारा -8 है और जो है उसके बाद क्या है, जो y की वैल्यू है वो 4 है, -8 और 4 को हम लोगों ने जो है वो जो है इसको डॉट लगाएंगे, -4 -8 x है और y हमारा 4 है, -8 x है, ये -8 आ गया और y हमारा 4 था, ये हमारा 4 आ गया, इसको हमने मिला दिया ऐसे, ठीक हो गया, ये लाइन को हमने मिला दिया। दूसरा पॉइंट क्या थे, दूसरी क्वेश्चन के जो पॉइंट निकाले थे हम लोगों ने वो क्या थे जी, वो ये रहे, ये है, उसके बाद ये थे, अब 4 है और उसके बाद क्या है -4 है, x हमारा 4 है और y हमारा -4 है, x हमारा 4 और y हमारा -4 है, ये प्लस की वैल्यू है x की, x का ये 4 और ये जो है उसके बाद -4, ठीक हो गया। अब इसको हमने मिला लिया, या अब ये देखें ये आगे जाके कहीं पे जाके मिल रही है, ठीक होगा। और ये वाली बात को भी समझाता हूँ, ये वाली मिल रही है, तो हमारा जो था टेस्टिंग पॉइंट क्या थे, ट्रू थे, तो जो ट्रू होता है तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो जो है शेडेड एरिया किसकी तरफ जाता है, ओरिजिन की तरफ। आप ये देखें ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इसका भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये वाला एरिया जो इधर है, ये वाली लाइन से जो माइनस की तरफ है, ये वाला एरिया जो है हम लोगों ने शेड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कंडीशन बताई हुई थी कि क्या कंडीशन थी, जो है x हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है और y हमारा जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक हो गया। ये उसने शर्त दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को हम देखते हुए, इसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने माइनस की तरफ के वाले एरिया को शेड नहीं करना, ठीक हो गया, समझ आ गई कि इसमें हम जहाँ ये कंडीशन दी हुई है तो ये वाला माइनस, क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में आप लोग देखें एक्सरसाइज में 5.1 में हम लोग क्या करते थे, वो वाला सारा एरिया हम लोग शेड कर देते थे। अब ये इसने कंडीशन दे दिया जी x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये वाला हमने एरिया इसमें शेड करना है। अब इसका भी ओरिजिन की तरफ था, इसका भी ओरिजिन की तरफ था, तो ये हमने क्या करना है, शेड कर लिया। इसका ये एक पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया, और एक ये आगे जाके जो है लाइन हमारी जो है कंस्ट्रेंट कर रही है, एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, ये है, तो इसका हमें नहीं पता, ठीक हो गया, इसका पॉइंट का हमें नहीं पता। ये वाला पॉइंट क्या है जी 0 0, ये वाला पॉइंट क्या है 0 और 4, x जो है y यहाँ पे 0 आएगा, x हमारा 4 आएगा, और ये वाला पॉइंट क्या है जी, यहाँ पे x हमारा 0 है और y क्या है 4, ये मैंने साथ लिख भी दिए हैं पॉइंट, ठीक हो गया। ये वाला पॉइंट आपका क्या आएगा 0 0, x भी 0 है, y भी 0 है, और इस जगह क्या आएगा, इस ये वाले पॉइंट की जगह पे आप यहाँ पे देखें कि y यहाँ पे 0 आएगा और जनाबे वाली x हमारा जो है 4 आएगा, x हमारा 4 आ गया, y हमारा 0 आ गया। अब ये वाले पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो है x हमारा क्या है 0 है, 0 लिख लिया, y क्या है हमारा 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता, ठीक है जी, ये कहाँ जाके मिल रहा है, डायग्राम को ड्रा करें सही तरीके से, हमें पता भी नहीं चलना, तो इसका एक तरीकाकार है। इस पॉइंट को हम लोग निकालेंगे तो उसके ऊपर हम लोग देखना है कि फंक्शन हमारा कहाँ पे मैक्सिमाइज है। तो हमारे पास 3 पॉइंट तो आ गए, ये आ गया, ये वाला कोना नहीं है हमारे पास। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, उसमें से x और y की वैल्यू निकालेंगे, उसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व आउट करेंगे, जो हम लोग पिछली क्लासेस में भी किया हुआ है, आप लोगों को पहले से कंसेप्ट होगा, अगर नहीं है तो समझ लें। तो क्या है जी, ये इक्वेशन थी पहली हमारी, ये दूसरी इक्वेशन थी, तो हमने क्या करना है, क्या है, तो हम लोग इसको, इसमें से हमने एक वैल्यू को ख़त्म करना है, ठीक है जी, x को ख़त्म कर लें या y को ख़त्म कर लें, इसमें से हम लोगों ने ऐड करना है या इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने जो है एक वैल्यू निकालनी है, हमने क्या करना है, इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे -x है, यहाँ पे +x है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो फिर y की वैल्यू रह जाएगी। हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है जी, इक्वेशन को बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ये वाली इक्वेशन लिखी, ये वाली इक्वेशन लिखी, ठीक हो गया। अब ये वाला माइनस का था, ये वाला प्लस था, ये कैंसिल हो गया, ये कट गया, ओके। उसके बाद क्या है जी,
ये वाला -2 है, ये सॉरी 2y है, ये -y है, तो ये इसमें से निकल गया, ये इसमें 0 बच गया, ये इसका 0 लिखने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 12 आया था, चलो कोई बात नहीं। इसको प्लस किया तो ये 12 हो गया, ये समझ आ गई ना जी। ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का था, ये प्लस उसी इसमें से माइनस होगी, तो y हमारा क्या आ गया, 12 आ गया। तो इसको हम लोग किसी भी इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में भी पुट करते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो सिंपल ये वाली वैल्यू नजर आ रही है, तो हम लोग इसमें इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, x की वैल्यू निकालनी है हमने, y की आ गई, तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम लोग इसको पुट करते हैं। हमने इक्वेशन 2 में जब इसको पुट किया, ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली x ऐसे ही आ गया, y की जगह पे हम लोगों ने ये 12 पुट कर दिया, ये वाला 4 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 ऑलरेडी उधर था, ये वाला इधर आके प्लस हो गया, तो x हमारा क्या आ गया, 16। ठीक हो गया जी। तो हमारा ये वाले पॉइंट निकल गया। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा आ गया कि यहाँ पे जो है x हमारा क्या है, 16 है, और y हमारा क्या है, 12 है। तो ये भी एक हमारा कार्नर पॉइंट आ गया, तो हम लोग कार्नर पॉइंट्स लिख लेंगे सारे। ठीक हो गया, ये कार्नर पॉइंट्स लिख लेंगे। इसकी समझ आ गई ना, ये वाला कार्नर पॉइंट्स 0 0 ये आ गया। उसके बाद ये वाला कार्नर पॉइंट, इसमें क्या था, जो है x हमारा 4 है, y हमारा क्या है, 0 है, ये वाला आ गया। उसके बाद यहाँ पे कार्नर पॉइंट है, ये वाले कार्नर पॉइंट पे क्या है हमारा जी, x हमारा 0 है और y हमारा 4 है। ये हमने लिख लिया, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है जी, ये आप लोग समझ रहे हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू y की वैल्यू। ओके, अब दूसरी हमने कार्नर पॉइंट हमने निकाल लिया, चौथा कार्नर पॉइंट, उसमें x क्या हमारा आया था, 16, और y हमारा क्या आया था, 12 आया था। ठीक हो गया, और ये हमने कार्नर पॉइंट्स निकाल लिए। इसमें ये पहली जो एक्सरसाइज थी 5.1, उससे सिर्फ ये चेंज आया है। आप लोग देखें कि पिछले से में क्या चेंज आया, कि पिछले में हम लोग ये करते थे, ड्रा कर दिया और हमारा यहाँ तक काम खत्म हो जाता था। अब इसमें क्या है कि हम लोगों ने जो कार्नर पॉइंट्स होंगे वो फाइंड करने होंगे, जितने कार्नर पॉइंट्स हमें मिलेंगे। हमने रहना किस तरफ है, पॉजिटिव साइड की तरफ ही रहना, नेगेटिव साइड की तरफ हमने जाना ही नहीं है। अगर वहाँ पे हमारी ये कोई मैच करती भी है लाइनें, वो आगे सवाल आएगा तो समझाएंगे। चलो ठीक है, रहना आपने पॉजिटिव की तरफ से, ये उसकी कंडीशन है। ठीक है जी, ये वाली कंडीशन उसकी दी हुई है, तो हमने रहना पॉजिटिव की तरफ, ये नेगेटिव तरफ हमने जाना ही नहीं है। तो हमने ये क्या किया जी, हमने मैक्सिमाइजेशन के लिए फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिख लिया। ये वाला गिवन फंक्शन आ गया, f(x(y) इक्वल टू था 2x + 5y। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर दिया, x की जगह 0, y की जगह 0 पुट कर दिया। ये एट, मैंने ये लिखा हुआ जी, एट 0 0 पॉइंट पे, तो हमने इस पे पुट किया, क्या है फंक्शन, ये वाला आ गया, x की जगह 0 और ये y की जगह पे 0 आ गया। ठीक है जी, और ये वाला इक्वल आ गया, और इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 आ गया और x की जगह पे 0 पुट कर दिया, ये प्लस आ गया, y की जगह 0, तो ये हमारा आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 4 और 0 पे हम लोगों ने फाइंड करना है फंक्शन, तो हमने फंक्शन में x की जगह 4 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, इक्वल आ गया। अब यहाँ पे क्या था, इसमें जो है 2x, ये 2 आ गया, x की जगह पे क्या था, ये 4 पुट किया, और जो है ये प्लस आ गया, y की जगह हमने क्या किया, y की जगह 0 पुट किया। ठीक हो गया, ये वाले क्वेश्चन 0 पुट किया, तो हमारा क्या आंसर आ गया, ये 4 को 2 के साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 8, तो ये वाला 0 हो गया था, 8 + 0 8, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 8 आ गया। ओके हो गया, ये वाला पॉइंट भी निकल गया। अब तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, एट 0 4 पे देखेंगे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू हमारी 4 है, तो हमने फंक्शन लिख लिया, x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 4 पुट कर दिया, ये इक्वल आसान आ गया, ये वाला, ये क्वेश्चन का। ठीक हो गया, तो ये हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, बाकी हमने कुछ नहीं किया, y की जगह पे जो है वो हमने 4 पुट कर दिया। ठीक हो गया, अब ये 2 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो 0 हो गया, तो हमने 5 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20, तो 20 को हमने 0 में प्लस किया तो 20 आंसर हो गया। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद पॉइंट आ गया हमारा 16 और 12, x हमारा 16 है और y हमारा 12 है, तो हम क्या करेंगे, y की जगह हम x की जगह 16 पुट कर लिया और y की जगह हमने क्या किया, 12 पुट कर दिया, और ये वाला इक्वल का साइन वैसे ही आ गया, ये वाला क्वेश्चन में जो था, x की जगह पे हमने 16 पुट किया, y की जगह पे हमने 12 पुट किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई जब किया तो ये 32 बन गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 60 बन गया, दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब हम देखें कि ये वाले पॉइंट पे 0 0 पे क्या आया, 0, इस पे क्या आया, 8, इस पे क्या आया, 12, उसके बाद क्या आया जी, 92। तो आप लोगों ने देखना है कि सबसे ज़्यादा जो रकम है, बड़ी रकम, मैक्सिमम रकम कहाँ पे आई है,
कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम रकम आई है। तो आप लोग देखें जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी वो 92 निकली है। तो क्या होगा हमारा, जो फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 1612, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किस पे है जी, एफ है। दी फंक्शन हमारा क्या है जी, सो फंक्शन इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 1612। ठीक हो गया, समझ आ गई जी इसकी, इस पॉइंट की समझ आ गई। और इस पॉइंट की भी आपने समझ में रखनी है कि ये पॉजिटिव कंडीशंस दी हुई हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव की साइड पे ही रहना है, नेगेटिव एरिया को शेड नहीं करना था। इसका भी हमारा पहली इक्वेशन का भी हमारा जो था ट्रू था टेस्टिंग पॉइंट, इसका भी हमारा जो इसका टेस्टिंग पॉइंट ट्रू था। तो दोनों हमने क्या था जाना था, ओरिजिन की तरफ जाना। इसका ओरिजिन की तरफ ये है, इसका ओरिजिन की तरफ ये है एरिया। ये वाला हम लोगों ने शेड क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने ये वाली कंडीशन हमें दी हुई थी। ओके हो गया, ये वाली कंडीशन हमें दी थी तो हम लोगों ने इसको शेड नहीं किया। तो आप लोगों ने जब ये वाली क्वेश्चन दी होगी तो आपने माइनस वाली साइड पे नहीं जाना, जो भी इसकी तरफ काम होता है वो आपने काम नहीं निकालना। जब आप लोग शेड कर लेंगे, लाइनें आप लोग मना लेंगे, कंस्ट्रेंट्स की ऑप्शन भी दी हुई थी उसके अंदर, क्वेश्चन में कहा हुआ था कि एक लाइनें कराई एक दूसरे के साथ टक्कर कर रही हैं, मिल रही हैं, तो यहाँ पे जाके हमारी मिली है। तो हमारे क्या बने, कोने बन गए। एक ये कोना बना, एक ये वाला कोना बना, एक वाला ये वाला कोना बना और एक ये वाला कोना बना। ये वाले कोने का तो हमें पता था ये 0 0 है, x भी 0 है, यहाँ y भी 0 है। इस कोने का भी हमें पता था यहाँ पे x हमारा 4 है, y हमारा 0 है। इस कोने का भी हमें पता था कि इसमें क्या है कि हमारा x हमारा 0 है, y हमारा 4 है। ये वाले कोने का हमें नहीं पता था। ठीक है जी, ये वाला कोना भी इधर से मिलाएं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता चलना। ठीक है, तो हम इसके लिए एक तरीकाकार, ये वाला कोना बन रहा है, इसके लिए तरीका क्या था, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। इसके लिए तरीकाकार क्या था कि क्वेश्चंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व आउट करना है, उसमें से x और y की वैल्यू को निकालना है। तो हम लोगों ने देखा कि आज ये माइनस की थी, ये प्लस का, तो ये हम लोगों ने देखा कि ये कट रही है, तो हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को ऐड कर दिया। तो जब हमने एडिंग क्वेश्चन में किया तो क्या किया, ये 2y और माइनस वाई था, इसमें से माइनस वाई निकल गया तो y रह गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये इसको प्लस किया तो 12 आ गया। तो y की वैल्यू हमारी 12 आ गई। इसको हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों क्वेश्चन में हम पुट कर लेंगे, जो क्वेश्चन हमें आसान लगेगी कि जहाँ पे हमें x की वहाँ पुट कर दिया, हमने क्या किया, क्वेश्चन 2 में पुट कर दिया। जब क्वेश्चन 2 में इसको पुट किया तो हमने ये वाला x एज इट आ गया, ये वाला माइनस भी आ गया, ये वाला 12 y की जगह हमने 12 रख दिया और इसकी जगह पे हमने ये 4 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व आउट किया, ये माइनस उधर चला गया, प्लस का हो गया, इस x हमारा 16 हो गया। तो ये हमारा ये वाला जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला हमारा आ गया जी, क्या आ गया, 16 और 12, ये वाला कॉर्नर पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अब उसके तरीके इसका फंक्शन का तरीका हमने देखना था कि फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज होता है, तो कॉर्नर पॉइंट्स लिख लिया हमने, ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स हमारे आगे चारों। ठीक है जी, 1 2 3 और 4 ये वाले कॉर्नर पॉइंट जहाँ पे ये जाके जो है वो लाइनें जो है रेज आपस में टकरा रही थी, वो वाला पॉइंट। ठीक हो गया, ये वाले शेडेड पॉइंट का ले लिया हमने। अब कॉर्नर पॉइंट फंक्शन लिखा हमने, मैक्सिमाइज फंक्शन देखना है, तो हमने क्या किया, 0 0 पे फाइंड किया, x की जगह पे 0 रखा, y की जगह पे 0 रखा, ये 0 0 ये 0 हो गया, इक्वल हमारा 0 आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये हमने x की जगह 4 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे हमने x की जगह 4 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, 0 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 8 + 0 8 आंसर आ गया। उसके जगह फिर हमने बाद में क्या किया, तीसरा पॉइंट निकाला, कॉर्नर पॉइंट 0 और 4, x की जगह 0 y की जगह 4, तो हमने क्या किया, x की जगह 0 y की जगह 4 पुट किया, ये वाला इक्वल आ गया। तो 2 की x की जगह हमने 0 पुट किया, y की जगह 4 पुट किया, ये 0 हो गया। 5 को जब हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा आ गया 20, 20 में हमने 0 प्लस किया तो 20 हो गया। और उसके बाद हमारा कॉर्नर पॉइंट जो हमने निकाला था लास्ट वाला 16 था, और y हमारा जो है 12 था। तो ये हमने जो है 16 और 12 क्या किया, हमने क्वेश्चन में पुट कर लिया, ये 16 आ गया, ये 12 आ गया। उसके बाद क्या किया, 2 वाला वही क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं आप लोग ऊपर वाली क्वेश्चन में, ये वाली क्वेश्चन में। तो ठीक है, 2 आ गया, ये x की जगह हमने 16 पुट कर लिया, y की जगह भी हमने 12 पुट कर लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, और दोनों को प्लस किया तो 92 आ गया। तो हमने देखना क्या है कि ये चारों को जो कॉर्नर पॉइंट्स थे इनमें सबसे ज़्यादा फंक्शन की वैल्यू किस पे मैक्सिमम आई है। तो ये देखा, ये देखा, ये देखा, तो ये हमें सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू मिली 92, बाकी से छोटी थी 20 थी, 8 थी और 0 थी। तो हमने क्या किया, तो हमारा जो फंक्शन था सो मैक्सिमम जो f इज़ मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट जो है 16 और 12 पे हमारा जो है कॉर्नर पॉइंट है। इसके बाद इंशाल्लाह दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।